जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। स्वामी रामतीर्थ से उनके शिष्यों ने पूछा कि गुरुदेव कर्म योग क्या होता है। उन्होंने कहा भी बताता हूं। शिष्यों को लेकर एक मंदिर पे गए जहां निर्माण चल रहा था। वहां एक मजदूर से पूछा कि क्या कर रहे हो। बोले आंख फूट गई है क्या, पेट पालना है, मजदूरी कर रहा हूं, दिख नहीं रहा। देख के भी पूछते हो कि क्या कर रहे हैं। दूसरे से पूछा क्या कर रहे हो, बोले मजदूरी कर रहा हूं, जिंदगी चलाना है। तीसरे से पूछा क्या कर रहे हो, उसने कहा भगवान का मंदिर बन रहा है, सेवा का अवसर मिला है। रामतीर्थ ने कहा इसको मजदूरी मिलेगी और नेगेटिव भी नहीं पॉजिटिव भी नहीं, और पहले वाले को नेगेटिव हो गया, ये टेंशन में रहेगा और मजदूरी केवल मिलेगी, और तीसरे वाले को मजदूरी भी मिलेगी और परमात्मा का प्यार भी मिलेगा। क्योंकि कार्य उतना ही है, केवल दृष्टि बदल गई, भाव बदल गया। किसी की सेवा हमने कर दी और भाव हो कि परमात्मा की सेवा की, सेवा तो कर ही रहे हैं, तो अपने भाव को गलत करके अपनी इमेज क्यों खराब करते हैं ईश्वर की दृष्टि में। एक स्वामी जी तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते उनके सिर पे चिड़िया ने कुछ तिनके गिरा दिए। स्वामी जी को क्रोध आया और उन्होंने देखा चिड़िया जल के भस्म हो गई। चिड़िया जल के भस्म हो गई। स्वामी को लगा कि मैं तो बड़ा तपस्वी हो गया कि मेरे देखने से चिड़िया भस्म हो जाती है, अब क्या बचा। लेकिन रोज भिक्षाटन के लिए जाते थे, क्योंकि सन्यासी लोग कमा के नहीं खाते, उनके लिए वर्जित है। हम लोग बिजनेस करके नहीं खा सकते, इतना टैलेंट तो भगवान ने दिया कि बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम मांग के ही खाएंगे। क्योंकि सन्यासियों को इसलिए बनाया है कि सब परमात्मा का ही है और आपके अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए, इसलिए आपको मांगना है ताकि आपका ईगो खत्म हो। आपके अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए, आप मांग के ही खाएंगे। इसलिए आप जब मंडन मिश्र और आदि शंकराचार्य जी का शास्त्रार्थ पढ़ेंगे, उसमें जब भोजन की तैयारी होती थी तो भोजन के समय में भारती देवी जो उनकी अर्धांगिनी थी मंडन मिश्र की, वो कहती थी अपने पति को कि आज आपका भोजन तैयार है। और जैसे ही स्वामी जी के लिए नंबर आता था तो कहती थी स्वामी जी नारायण आपका भिक्षा ले लीजिए। भोजन वही है, शब्द बदल गए कि वो भिक्षा है। भाव बदलने से एक ही क्रिया परिणाम अलग अलग देता है। तो स्वामी जी भिक्षाटन के लिए चले और गांव में एक घर के दरवाजे पे उन्होंने कहा भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। भीतर से आवाज आई स्वामी जी थोड़ी देर रुकिए मैं आती हूं। 1 घंटा हो गया। 1 घंटे के बाद वो अनाज लेके आई और दिया। स्वामी जी एकदम नाराज हो गए। मूर्ख, तू जानती नहीं मैं कौन हूं, मैं कितना बड़ा ऋषि हूं, और 1 घंटा देर कर दिया तुमने। तो वो महिला कहती है नारायण क्षमा करिए देरी के लिए, आप संत हैं, आपका अपमान मैं नहीं कर सकती, लेकिन यहां कोई चिड़िया नहीं है जो आपके देखने से भस्म हो जाए। अब स्वामी जी को लगा कि मैं तो भस्म ही कर सकता हूं, ये तो दिव्य दृष्टि वाली है, इसने घर बैठे कैसे देख लिया कि मैंने चिड़िया को भस्म किया। वो पूछने लगे देवी बताओ आप कौन सी उपासना करती है, कौन है आपके गुरुदेव, कौन से आराध्य हैं। भीतर ले गई, अपाहिज पति को दिखाया, बूढ़े सास ससुर को दिखाया, बोले यही मेरे आराध्य हैं, इन्हीं की सेवा में लगी थी और मुझे लगा सेवा में विघ्न न पड़े, इसलिए मैं देरी कर दिया। मैंने हमारा कर्म यदि कर्तव्य भाव से हो तो सिद्ध हो जाएगा, सारी सिद्धियां प्रकट हो जाएगी, फिर बहुत टंट घंट करने की जरूरत नहीं है। और समस्या यह है कि सबको पेट पालना है तो टंट घंट कराते रहो। हा? एक लाइन याद आ गई कि हम जहां हैं वही ईश्वर है, तो फिर बता दें कि जहां ईश्वर है तो क्या होगा। तो बोले कौन मानेगा बताने वाले को। तो बोले थोड़ा घुमाओ इसको इधर उधर, घूम के आओ, गांव के 4 चक्कर लगा के तो पता चले कि मेहनत हुई तो ईश्वर मिला ना, घर आ गए। अब कर्म योग है, कर्तव्य भाव से करना। गृहस्थी कर्म योग की रणभूमि है। तपस्या क्या है?
हम ये समझते हैं कि तपस्या एक पैर पे खड़ा रहना है, हम ये समझते हैं तपस्या मौन हो जाना है, अनाज नहीं खाना है, घर छोड़ के चले जाना तपस्या है। ये भी तपस्या है, लेकिन ये तपस्या का बाहरी रूप है। भीतरी रूप तपस्या का इतना ही है कि विपरीत परिस्थितियों में मन को विचलित न होने दें। मन रुक गया, समत्वम योग उच्यते। एक जगह भगवान कृष्ण फिर कहते हैं समत्वम योग उच्यते, सम हो जाना ही योग है। अपने चित्त वृत्तियों को, जैसे पतंजलि कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, से में समत्वम योग उच्यते, कि समभाव में आ गए, चित्त पे तरंगे ना हो, योग हो गया। तो विपरीत परिस्थितियों में दुखी नहीं होना, असंतुलित नहीं होना, विषाक्त नहीं होना, विषादग्रस्त नहीं होना, ये योग है, यही तपस्या है। अब इसके लिए एक बात समझ लेना कि अगर एक पैर पे खड़ा रहना ही केवल तपस्या होती तो संसार में जितने लंगड़े लोग हैं सब सिद्ध पुरुष हो जाते हैं। हाँ? और अगर घर छोड़ देना ही केवल तपस्या होती तो जिन लोगों के पास, बेचारों के पास घर नहीं है, बाहर फुटपाथ पे जीते हैं, वो सिद्ध पुरुष हो जाते हैं। अगर भोजन त्याग देना ही तब फलाहारी हो गए, दुधाहारी हो गए, खाते ही नहीं है। अरे खाना छोड़ देना कोई तपस्या है? मन का संतुलन कितना, ये देखो, भले ही भरपेट खा लिया 3-4 बार, लेकिन उसकी चित्त की वृत्तियां कहाँ है ये देखना जरूरी है। खाना ही नहीं खा रहे, ये तो और अहंकार बढ़ा रहा कि 1000 लोग पैर छूने आ रहे हैं। इस किस लिए? परमात्मा मिल गए? नहीं, परमात्मा नहीं मिले, खाना नहीं खाता इसके लिए। ये भी तपस्या है, ये नहीं कहते कि ये कठिन तपस्या है, लेकिन उसके लिए है कि भोजन न करने के बाद भी जो तकलीफ आए उसको नहीं सह के, मतलब दुखी नहीं होके उस पर भी आनंदित रह ले, जो सिद्ध हो जाएगा तुरंत। इसलिए जो सिद्ध संत ये कार्य करते हैं, एक पैर पे खड़ा रहना, मौन रहना, नहीं खाना, ये भी तपस्या है, लेकिन इसके लिए है कि मानसिक संतुलन बने। घर छोड़ के चले जाते हैं, क्यों चले जाते हैं? घर में वातावरण बहुत अच्छा है, गर्मी के मौसम में एयर कंडीशन लगा हुआ है। अगर गर्मी लगेगी तो गर्मी के मौसम में साधु संत पंचअग्नि जला के बैठ जाते हैं। हमारे नागा बाबा लोग, हमारे अपने संप्रदाय के अखाड़े के, सिर पे भी अग्नि लेके बैठते हैं। कुंभ के मेले में कभी आइए तो आसपास अग्नि, नीचे अग्नि, ऊपर अग्नि, कांटे पे बैठे रहते हैं। घर में रोक देंगे लोग, ये क्या पागलपन है, ये सब नहीं चलेगा घर में, तो घर छोड़ो भाई, एक सिद्ध कर लेना, इसके लिए करते हैं। ठंड के मौसम में बर्फ में बैठ जाते हैं, ठंड है फिर भी बर्फ में बैठ जाते हैं। मन को संतुलित करना है। लोग कहते हैं गृहस्थी कैसे तपस्या करें? गृहस्थ कर्म योग की बहुत बड़ी एक भूमि है। घर में क्या सर्दी गर्मी कम है? घर में क्या परिस्थितियां विपरीत कम है? कभी पत्नी जी नाराज हो गई, मुंह फुला के बैठी हुई है, कभी पति जी अपने अहंकार में बैठे हुए हैं, दोनों में फाइटिंग चल रही है। कभी बॉस नाराज हो गया, कभी फैक्ट्री में घाटा लग गया, कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी खुद डिप्रेशन में चले गए। ये विपरीत कम परिस्थितियां हैं। इस विपरीत परिस्थिति में गृहस्थी में रहते हुए, नौकरी, व्यापार, बिजनेस करते हुए, घर के इस बाल गोपाल को संभालते हुए जिसने अपने मन को संतुलित कर लिया, इससे बड़ा कोई योग नहीं है और इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं है। ये कर्म योग है।